हेलो बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट 12th की मैथमेटिक्स में, ठीक है, पिछले लेक्चर में जो आव्यूह रिलेशन के काका 10 ईयर के जो सवाल लगवाए जा रहे थे, ठीक है, उसी में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। दीर्घोत्तरीय प्रश्न तक पहुंचे थे। दीर्घोत्तरी के 2 पार्ट हैं, ठीक है। एक पार्ट में कुछ क्वेश्चन बताए गए थे, दूसरा क्वेश्चन जो बच्चों ने पूछा था वो था क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 32 पर था, ठीक है। नई काका 10 ईयर की जो बुक है पेज नंबर 32 पर था, ठीक। देखिए प्रश्न नंबर 6 लिखा है आव्यूह ए बराबर 3 2 2 मैट्रिक्स दी गई है को एक सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको मैथमेटिक्स के जो अनसॉल्व पेपर है, ठीक है, उसमें सेट नंबर 1 के लेक्चर नंबर 3 में मैंने बताया। 2022 के सेट नंबर 1 के लेक्चर नंबर 3 में मैंने ये सवाल आपको बताया है, सवाल नंबर 6, ठीक है। तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं, ठीक है। टाइम बचाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, आपको वहाँ पे सवाल मिल जाएगा, पूरा का पूरा सवाल बताया गया है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। फिर इसके बाद इसी बुक का जो है एक पूछा गया है आपसे सवाल नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिर पुनः जो दोबारा दीर्घोत्तरीय प्रश्न है 35 नंबर पेज पर, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए यदि ए कोई 3x3 क्रम का आव्यूह हो, ए जो है वो कोई 3x3 क्रम का आव्यूह है, क्वेश्चन नंबर 2 है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 2 नंबर, ठीक। देखो लिखा है तो प्रूव क्या करना है, ए प्रूव करना है इनटू में और साथ में एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए लिखेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू फिर लिखा है एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए, ठीक है, और इनटू ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए और कितना आई, ये आपको प्रूव करना है, ठीक। तो आप कोई भी 3x3 क्रम का आव्यूह एक ले सकते हैं, ठीक है, जो आपकी इच्छा करे, एक 3x3 क्रम का आव्यूह लेंगे, ठीक है। उसके बाद उसको हल करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि ए बराबर 3x3 क्रम का कोई ले लेंगे, माना कोई भी एक ले सकते हैं आप, कांस्टेंट नंबर में ले लीजिए या किसी नंबर में ले लीजिए, तो नंबर आसान होगा, नंबर ले लेते हैं। 1 ले लिया, 2 ले लिया, 1 ले लिया, 3 ले लिया, यहाँ पर 1 ले लिया, फिर 4 ले लिया, 2 ले लिया, 1 ले लिया और 1 ले लिया, ऐसा कुछ कोई एक 3x3 क्रम का आव्यूह ले लिया, ठीक। अब आपको देखो एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए निकालना है तो वो सखंडज आव्यूह निकालना पड़ेगा, परवर्त आव्यूह निकालना पड़ेगा, उसके लिए फार्मूले होते हैं, ठीक है। तो उस फार्मूलों का हम प्रयोग करेंगे, क्लियर है। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले इसका मॉड ऑफ ए निकालेंगे। चलिए देखिए मॉड ऑफ ए क्या होगा इस क्वेश्चन का, ठीक, मॉड ऑफ ए। तो मॉड ऑफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, साथ में 1 1 कम 1 माइनस 4 1 कम 4, यहाँ पर माइनस का 3, मॉड निकालना सबको आता होगा, 2 1 कम 2, 1 1 कम 1, प्लस का 2, ठीक, 4 दूनी 8 माइनस का 1, सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 4 का मतलब हो गया 3, माइनस का वो भी तो माइनस का 3 आ गया, और यहाँ पर माइनस 3 हो गया, ठीक है, 2 में से 1 गया 1 और 8 में से 1 गया 7, 8 में से 1 गया 7, 7 दूनी 14, प्लस का 14, 14 में से 3 3 6 निकल गया, कितना बचा 8, ये बचा आपका मॉड ऑफ ए की वैल्यू, ठीक है। अब ज़रा देखिए जब मॉड ऑफ ए निकल आया तो आपको पता है कि अब एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए निकालना है, तो सबसे पहले आप जो है इसके कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, ठीक, देखो कोफैक्टर ऑफ A11 ऐसे लिखेंगे, कोफैक्टर ऑफ A11 है ना, सहखंडज आव्यूह, A11 का सहखंडज आव्यूह। A11 का जब सहखंडज आव्यूह लिखते हैं तो आपको पता है -1 की पावर में ये जो प्लेस वैल्यू होती है 1 + 1 है ना, ठीक। उसके बाद 1 1 ये वाला है, ये वाला 1 1 है ना, देखिए ये 1 1 है तो ये लाइन बंद, बचा कितना 1 4 1 और 1, इसको सॉल्व करेंगे तो -1 का स्क्वायर, 1 + 1 का मतलब 2, -1 का स्क्वायर होगा, -1 का स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव आएगा, 1 1 कम 1 और 4 1 कम 4 माइनस का 4, ओवरऑल 1 - 4 का मतलब 3, ये बन गया आपका। इसी प्रकार से कोफैक्टर ऑफ A12 निकालेंगे, ये वाली प्लेस कौन सी है, A12 है ना, A12 निकालेंगे तो -1 की पावर में 1 + 2 का मतलब कितना हो गया 1 + 2, ठीक। अब देखो A12 है ना, तो ये वाली रो बंद और ये वाला कॉलम बंद बीच में, तो बचा कितना 2 1 और 1, इसको सॉल्व करेंगे तो -1 की पावर में 3, किसी निगेटिव संख्या की पावर में अगर 3 कर देंगे तो बाहर निगेटिव निकल आएगा, ठीक। 2 1 कम 2 हो जाएगा और 1 1 कम 1, मतलब 2 में से 1 गया 1, फिर से -1 आया, ठीक है। इसी प्रकार से कोफैक्टर ऑफ कितना हो जाएगा A13 हो जाएगा, -1 की पावर में कितना हो जाएगा, देखो 1 + 2, 1 + 2 का मतलब हो गया आपका 1 + 2 मतलब -1 + 3 आ जाएगा ना, 1 + 3। अब 1 + 3 मतलब ये वाला ले रहे हैं तो ये वाला 2 1 और 1 4, 2 1 और 1 4, इसको सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, देखो 1 की पावर में 4 सम संख्या तो पॉजिटिव आएगा, 4 दूनी 8 - 1 मतलब यहाँ पर आया 7। इसी प्रकार से
कोफैक्टर ऑफ A21 ये वाला प्लेस कौन सा है, A21। तो A21 निकालेंगे तो -1 की पावर में 2 + 1, या हाँ ऐसे कह सकते हैं 2 + 1। देखो 2 + 1 तो ये खत्म, ये वाली लाइन खत्म, 3 4 और 2 1, 3 4 2 1 सॉल्व करेंगे तो एक -1 की पावर में विषम संख्या तो माइनस बाहर आ जाएगा। 3 1 कम 3 और 4 दूनी 8, माइनस का 8, 3 1 कम 3 4 दूनी 8, 3 में से 8 गया -5, बाहर लगा है माइनस तो ये हो गया प्लस का 5। ठीक, कोफैक्टर ऑफ A22 निकाल लो, -1 की पावर में कितना, 2 + 2 का मतलब 4। अब देखो 2 2 ये है तो इसका मतलब 1 1 और 2 1 होगा, 1 1 2 1। ठीक, बराबर में ये क्या हो जाएगा, 1 1 कम 1, देखो 1 1 कम 1, माइनस का कितना, 1 1 कम 1 माइनस का 2, तो 1 - 2 और बाहर 1 की पावर में 4 है तो यही आएगा, तो माइनस का 1 होगा, यहाँ पर प्लस का निशान ही होगा। कोफैक्टर ऑफ ये हो जाएगा A23, 1 की पावर में 2 3 कितना होता है 5, A23 ये वाला है। ठीक, मतलब 1 1 3 4, 1 1 और 3 कितना 4 इज इक्वल टू, ठीक 1 चौके 4 और 1 गए 3, देखो 4 1 कम 4 3, और यहाँ -1 की घात में 5 विषम संख्या तो बाहर -4 में से 3 गए, ये भी -1। ठीक, कोफैक्टर ऑफ A31 आ जाएगा अगले में, ये वाला चलेगा A31, तो -1 की पावर में 3 + 1 का मतलब 4, A31 लेंगे 3 1 2 1 आएगा, 3 1 और कितना 2 1, 3 1 कम 3 माइनस का 2, बाहर में कितना है 3 1 4 सम संख्या है तो ठीक है, 3 में से 2 गया, कितना बचा 1। अब कोफैक्टर ऑफ यहाँ पे लिख लेंगे हम A22 नहीं A32, -1 की पावर में 3 + 2 का मतलब 5, A32 का मतलब ये वाला है तो 1 2 और 2 1, 1 2 2 1, 1 1 कम 1, 1 1 कम 1 माइनस का 4, और यहाँ -1 की पावर 5 तो माइनस बाहर, तो ये हो जाएगा आपका कितना बोलो, 1 1 कम 1 में से 4 गए कितना, 1 में से 4 गए -3, तो ये हो जाएगा प्लस के 3 बाहर लिखा है। ठीक, तो ये हो गया। अब A33 बचा है तो यहाँ पर लिख लेंगे कोफैक्टर ऑफ A33 -1 की पावर में 3 3 6। ठीक, अब देखो A33 ये वाला प्लेस है तो 1 2 3 1, 1 2 3 और 1 सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, 1 1 कम 1 माइनस का 6, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा -5। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे अगला टॉपिक क्या होगा, सहखंडों से बना अवयव। ठीक है, A इनवर्स निकालने का तरीका है ना, सहखंडज विधि द्वारा सवाल में आता है, पूछा जाता है सहखंडज विधि द्वारा A इनवर्स फाइंड करिए, तो उसी का यही तरीका सेम प्रोसेस फॉलो करना होता है। ठीक है, तो देखो सहखंडों से बना अवयव, सहखंडों से बना अवयव पहले ज्ञात कर लो। हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं C से। देखो A11 प्लेस है -3 की, A12 प्लेस है -1, फिर कितनी है आपके पास प्लस का 7, फिर है 5, फिर -1, 5 -1 फिर -1, हाँ फिर ये आपके पास कौन सी प्लेस है A23, A23 कुछ गलत हो गया है, फिर से एक बार देखते हैं, -3 -1 +7 5 -1 -1, फिर यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 3 और यहाँ ऊपर वाला ये -5, ये लग गया आपका। ठीक है, अब आपको चाहिए क्या, आप देखिए पहले एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए चाहिए, क्या चाहिए एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए, तो निकाल लो यहाँ से। देखिए एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए आपको पता है, चूंकि एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए इज इक्वल टू होता है क्या C डैश का मतलब होता है परिवर्त अवयव, इसको हम क्या कहते हैं परिवर्त अवयव, एक बड़ा सवाल है। ठीक है, 8 नंबर में आया भी है। तो C डैश का मतलब क्या, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर लो तो ये हो जाएगा -3 -1 7 है ना, 5 -1 -1 1 3 -5, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में मैंने चेंज कर लिया। ठीक है, अब देखिए इतनी चीज़ें ज्ञात हो गई, आपको ए पता है, एडजॉइंट मैट्रिक्स ए पता है, ये सब LHS RHS आपको क्या करना है फाइंड करना है। ठीक, तो मैंने सबने LHS का ये वाला पार्ट लिया, LHS का ये पार्ट लिया। ठीक है, चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो चूंकि आपको A इंटू क्या चाहिए एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए चाहिए, ये तो कह रहा है, तो ये देखो ये आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए पहले ए की वैल्यू रखेंगे, कितना है 1 2 1 3 1 4 2 1 1, ये हो गया आपका। ठीक है, एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए हो गया। यहाँ से अगर देखें हम एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए,
तो अब ये वाला चाहिए एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए, इसमें लिख लीजिए यहाँ पर -3 -1 7, ठीक है, 5 -1 -1 1 3 और -5, ठीक है, इनका गुणा, ठीक है। देखो पहला रो पहला कॉलम, तो इधर से पहला रो इधर से पहला कॉलम गुणा करना आता है। पहला रो पहला कॉलम, 1 3 3 -3 3 1 3 -3 2 7 14 प्लस का 14। पहला रो दूसरा कॉलम, भाई A1 2 प्लेस है ना, A1 2 प्लेस है कि नहीं, तो इससे पहला रो इधर से दूसरा कॉलम, तो 1 पंजे 5 -3 -2, ठीक। इससे इसको गुणा करो, A1 3 प्लेस है ना, तो पहला रो तीसरा कॉलम, तो A1 1, ठीक है। देखो 1 × 1, ठीक है, 3 × 9 2 पंचे 10, ठीक। अब देखो ये A21 प्लेस है, दूसरा रो पहला कॉलम, ये दूसरा रो इधर से पहला कॉलम, ये चलेगा दूसरा रो और पहला कॉलम, तो 2 3 6 माइनस का 6 1 1 1 माइनस का 1 और 1 7 7 प्लस का 7। अब ये वाला हटा देंगे, ये A22 है दूसरा रो और दूसरा कॉलम, तो ये दूसरा कॉलम है, 2 पंचे 10, ठीक है, 1 1 1 और 1 1 1, ठीक है। फिर इसके बाद ये A1 3 है, तो पहला रो तीसरा कॉलम, 2 1 2 1 3 3, 1 1 देखो 1 1 यहाँ से देखो 2 1 2 और 1 1 सॉरी 2 1 2 1 3 3 1 पंजे 5 -5। अब देखो ये हटा देंगे, ठीक। अभी ये कौन सा प्लेस है, A31, तो इधर से तीसरा रो और पहला कॉलम चालू हुआ, तो 1 3 3 4 4 और फिर कितना हो जाएगा आपका 1 7 7, ठीक। ये कौन सी है आपके पास A32, तो तीसरा रो और दूसरा कॉलम चालू हो जाएगा, 1 पंजे 5 4 4 1 1 1, ठीक। ऐसे इसको हटा देंगे, ठीक है। अब इसको आ जाओ, 1 1 1 1 1 1 4 3 12, ठीक, 1 पंचे 5, ये बन गया आपका। इसको सॉल्व कर लेंगे सब, तो देखो ये हो जाएगा 3 3 6 3 3 6 और 14 से 6 गए 8, ठीक है। यहाँ पर 7 6 1 7, तो देखो -6 -7 ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर आया 0, 4 3 7 ये कैंसिल, ये 0, ठीक है। देखो 5 3 2 5 5 ये कैंसिल 0, ये वाला 10 में से 2 गए, कितना बचा 8, 4 1 5 ये कैंसिल 0, 9 1 10 ये कैंसिल 0, 3 2 5 ये कैंसिल 0, यहाँ पर 12 में से 5 गए, यहाँ पर क्या 8। समझ आया कि नहीं है? तो सीधे सीधे अगर 8 में कॉमन कर लो सबसे, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब इसको हम आई लिख सकते हैं, एक है ना इसका मान, तो इसको लिख सकते हैं 8i। ये आ गया आपका 8i। क्लियर है? समझ आया कि नहीं है? हैं? तो देखो यहाँ पर अगर मॉड ऑफ ए की बात करूँ, तो देखो ये अगर मॉड ऑफ ए को, भाई इसके बगल में एक तो लिख ही सकते हैं ना, 8 1 कम 8 होता है, तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ 8i। तो एक पार्ट तो प्रूव हो गया कि LHS बराबर किसके हो गया, RHS के। यहीं पे आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये देखूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ कि LHS बराबर किसके हो गया, RHS के। ठीक, देखो ये वाला और ये वाला आपका पूरा हो गया। अब बचा क्या, ये वाला। ठीक है, आप एडजॉइंट मैट्रिक्स को इसको पलट दीजिए, मल्टीप्लिकेशन को पलट दीजिए। ठीक है भाई, जो आपने ये निकाल रखा है इसको पलट दीजिए, बस आ जाएगा। ठीक है, तो एक पार्ट ये हो गया है। अब जगह नहीं है तो इसलिए आप जो है या सुनिए, देखिए यहाँ पर देखो, अगर मैं इसको ऐसे निकालूँ, ठीक, पहले लिख दूँ यहाँ पर एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए और इनटू ए कर दूँ, तो देखो यहाँ पर अब मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, पहले इसको लिख लेंगे। देखो एडजॉइंट मैट्रिक्स वाला लिख लेंगे, -3 5 और कितना 1 -1 -1 3 7 -1 -5 एडजॉइंट मैट्रिक्स। और ए यहाँ से लिख लीजिए इनटू में 1 2 1 3 1 4 2 1 1। अब इनको आपस में गुणा कर लीजिए, जैसे ये गुणा किया है ऐसे सेम इसको गुणा करेंगे तो सेम आंसर आएगा 8i। ठीक है, आप चाहो तो करके देख लो। देखो 3 1 कम 3, मैं थोड़ा तेज करूंगा, -3 5 दूनी 10। ठीक है, 1 1 कम 1। क्लियर है? चलिए अब इसके बाद देखो पहला और दूसरा का इससे गुणा, 3 3 की 9 माइनस का 9 है, 5 1 कम 5 और 1 चौके 4। ठीक, 3 दूनी 6 माइनस का 6, 5 1 कम 5 1 1 कम 1 माइनस का यहाँ पर लिखो
माइनस का एक कम एक, माइनस एक दूनी 2, ठीक है, और 3 एक कम 3, ये हो गया। माइनस एक तिहाई -3, माइनस एक कम एक, 3 चौक 1 मिनट। ये कौन सी प्लेस है? A22 दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो माइनस एक तिहाई -3, माइनस एक कम एक, और ये वाला 3 चौक 12, प्लस का 12 हो जाएगा, ठीक सही है। माइनस एक दूनी -2, माइनस एक कम -1, 3 एक कम 3, ऐसे गुणा करो। 7 एक कम 7, माइनस एक दूनी -2, 5 एक कम 5, 7 त्रिक 21, ठीक है, माइनस का 1, 5 चौक 20, माइनस का 20, ठीक, 7 दूनी 14, माइनस का 1, माइनस का 5, ठीक। इसको हल करेंगे अगर तो देखो 3 में से -3 -1 -2, 10 में से 2 गए 8, यहाँ 0 0 0 8 0 0 0 और 8। अब इसको हल करेंगे अगर तो यहाँ से देखो 8 कॉमन हो गया, तो बचा कितना? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको आप लिख सकते हैं 8i, ठीक। तो ज़रा देखो अब सारे पार्ट आपके प्रूव हो गए, ठीक, तीनों पार्ट 1 2 और ये देखो तीसरा, ठीक। तो आपका ये सिद्ध हो गया, यही सिद्ध करना था, एक लंबा सवाल था, ठीक। समझ आया सबको? इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे ही लगेगा। 8 नंबर का सवाल आता है इसमें का, ठीक है। तो आप लोग इसको ऐसे लगाएंगे। क्लियर हुआ? ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल है, लिखा है यदि a तथा a दो n क्रम के वर्ग आव्यूह हैं, ठीक है, तो व्यतिक्रमणीय आव्यूह है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। देखो एक थ्योरम है ये, ठीक है, प्रूव करिए, प्रूव दैट ए बी का होल इनवर्स, चाहे इसको सवाल कह लीजिए चाहे थ्योरम कह लीजिए, जो कि प्रूविंग में आती है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं, सवाल नंबर 2 भी है और एक थ्योरम भी है, 3 नंबर है और थ्योरम भी है। प्रूव दैट ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स और कितना ए इनवर्स, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। समझ में आया? ये प्रूविंग आपको करनी है। चलिए शुरू करते हैं इसकी प्रूविंग, ठीक। देखिए आप व्यतिक्रमणीय, ये सवाल में कहा गया कि ये वर्ग आव्यूह है, क्वेश्चन में कहा जाएगा कि ए और बी वर्ग आव्यूह है और व्यतिक्रमणीय आव्यूह है, ठीक है। तो देखो व्यतिक्रमणीय आव्यूह की परिभाषा से, ठीक है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह की परिभाषा से, ठीक है, व्यतिक्रमणीय आव्यूह की परिभाषा से, ठीक। देखो व्यतिक्रमणीय आव्यूह की परिभाषा क्या कहती है उस पर ध्यान देना, ठीक है, कि अगर हम ए बी लिखते हैं और ए बी का होल इनवर्स लिख दें, इसका मान 1 होता है, ये कहती है ना, ये व्यतिक्रमणीय आव्यूह है। देखो अगर मैं इन दोनों का गुणा करूं, भाई ये होल इनवर्स से नीचे लाएं तो ए बी भी कैंसिल करेंगे, एक ही तो बचेगा, यही है व्यतिक्रमणीय आव्यूह की क्या परिभाषा, ठीक। तो इस अगर परिभाषा को मैं फॉलो करूं, ठीक है, तो अब ज़रा देखो हम चाहूँ तो इस 1 को क्या लिख सकते हैं, चूँकि आई बराबर हम 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, इसको तो आई लिख लो, इसको लिख सकते हैं ए बी और यहाँ पर लिखेंगे ए बी का होल इनवर्स बराबर कितना आई, दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा, चलो भाई कर लो, ए इनवर्स ए बी का होल इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा आपका ए इनवर्स, है ना, और इनटू कितना आई। अब देखो चूंकि यहाँ पर एक चीज़ लिखेंगे, ठीक है, आप जानते हैं ए इंटू ए इनवर्स बराबर क्या होगा आई, ऐसा होता है, तो या ए इनवर्स इंटू ए कुछ भी कह सकते हैं, उल्टा इधर ए इनवर्स इंटू ए कह सकते हैं,
इज इक्वल टू आई, तो ये वाला टर्म आई हो जाएगा और ये बी हो जाएगा और ए बी का होल इनवर्स हो जाएगा और ये ए इनवर्स और क्या हो जाएगा आई। अगर चाहे इस आई का मान 1 रख लो या कैंसिल कर दो, दोनों साइड से आई हट जाएगा यहाँ से। ठीक, अब देखो पुनः क्या करेंगे हम यहाँ से, ध्यान देना। ठीक, हम पूरा अगर देखें तो बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर, बी इनवर्स से दोनों पक्षों में गुणा। ठीक, देखो याद रखना है कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है, और कई बार पूछी जाती है। इसको लगाने के कुछ कठिन तरीके भी हैं, सबसे आसान तरीका यही है। ठीक है, गुणा करते चले जाओ। तो यहाँ से देखो बी इनवर्स से गुणा कर दो भाई। ठीक, तो देखो ये हो जाएगा आपका बी इनवर्स इंटू बी और ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स और कितना ए इनवर्स। भाई बी इनवर्स से दोनों पक्षों में क्या किया, गुणा कर दिया। चूंकि आपको पता है बी इनवर्स इंटू बी बराबर क्या लिख सकते हैं, आई, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप आई ब्रैकेट में ए बी का होल इनवर्स बराबर पी इनवर्स और कितना ए इनवर्स लिख सकते हैं। ठीक, चूंकि आई का मान एक ही होता है, इनवर्टिबल है, वो आइडेंटिटी है, तो आई का मान 1 होता है, तो ये 1 रख लिया और इसका मान हो गया ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स और कितना ए इनवर्स। प्रूव्ड। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रूविंग है, नोट कर लीजिए सभी लोग। चलिए आगे देखते हैं, हटा दें। चलिए अब अगला है, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, देखिए एक ये जो है आपको ये वाले सवाल आने चाहिए। 7 नंबर सवाल पेज नंबर 36 पर। ठीक है, ए बराबर 1 2 3 3 0 5 1 4 2 का ए इनवर्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो ए इनवर्स के मान 2 तरीके से निकलते हैं, एक शाखंडज विधि से निकलते हैं, ठीक है, और एक प्रारंभिक संक्रिया से निकलते हैं। ठीक है, तो अगर सवाल में लिख के नहीं आता कि प्रारंभिक संक्रिया का प्रयोग करिए, तो आप शाखंडज का प्रयोग करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट वो भी है, प्रारंभिक संक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन प्रारंभिक संक्रिया से बचने का प्रयास करिए। अगर प्रारंभिक संक्रिया, क्योंकि अगर बीच में कहीं फंस गई ना, ठीक है, तो वो दिक्कत उत्पन्न करती है, तो प्रारंभिक संक्रिया से बचने का प्रयास करिए। ठीक है, और अगर प्रारंभिक संक्रिया जो है मतलब ए इनवर्स निकालने को लिखा नहीं उसमें किस विधि से निकालिए, तो आप डेफिनेटली किसका यूज़ करेंगे, ये शाखंडज विधि का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे अभी कोफैक्टर ऑफ A11 A12 निकाला था। ठीक है, और लास्ट में ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/mod ऑफ ए एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए, फार्मूला रखना है। बाकी सेम अभी जो बताया था 2 नंबर सवाल, ठीक है, एग्जाम्पल लेके उसी तरह लगता है। आप एडजॉइंट मैट्रिक्स से ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, जहाँ तक एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए ज्ञात किया था, तो ए इनवर्स का मान जो निकलता 1/mod ऑफ ए एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए, वैल्यू रख दीजिए, mod आई से गुणा कर दीजिए, बस आ जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है, एक आता है ये। ठीक है, तो बहुत ध्यान से एक आव्यूह विधि से हल करना, ए इनवर्स का मान ज्ञात करना, और एक इससे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आता है। ठीक, चलिए अब आ जाते हैं हम, हाँ, जैसे सवाल नंबर 16 है। ठीक है, 16 नंबर है आपका। ठीक, 15 नंबर है। अब निकाय निम्नलिखित समीकरणों को हल करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप इस तरह के सवालों को हल करिए, ज़रूरी है ये। ठीक है, इस सवालों को हल करिए शाखंडज आव्यूह का इस्तेमाल करके। अब इसमें जो ये सिद्ध किया जाता है मॉड ऑफ ए, यहाँ से करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो मैं अभी एक बता दूंगा इस तरह का सवाल। ठीक है, प्रारंभिक रूपांतरण, देखो प्रारंभिक रूपांतरण आप करिए। ठीक, अब सवाल नंबर आ जाते हैं 25 नंबर पर। ठीक, सवाल नंबर किस पर, 25 पर। चलिए देखिए 25 नंबर, देखिए पहले जो पूछे गए हैं आपसे वो पहले बता दें। देखिए, सिद्ध कीजिए कि व्यतिक्रमणीय आव्यूह, सिद्ध कीजिए कि व्यतिक्रमणीय वर्ग आव्यूह का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। ठीक है, ये भी थ्योरम ही है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो ये सवाल नंबर 25 है। माना ए एक व्यतिक्रमणीय आव्यूह है। ए एक क्या है, व्यतिक्रमणीय आव्यूह है। माना ए एक क्या है, व्यतिक्रमणीय आव्यूह है। ऐसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम नहीं है। ठीक है, पूछी गई है एक बार। ठीक, व्यतिक्रमणीय आव्यूह है, अतः ए इनवर्स अस्तित्व में है, ये जानते हैं, अतः ए इनवर्स अस्तित्व में है। ठीक, अस्तित्व में है, मतलब अगर जो है ये है तो अस्तित्व में होगा ए इनवर्स। ठीक, अब देखो
पुनः मानेंगे, माना बी व सी एक ऐसे अवयव हैं, ऐसे अवयव हैं, ठीक है, जो ए के दो भिन्न व्युत्क्रम है, दो भिन्न व्युत्क्रम है, ठीक, दो भिन्न क्या है, व्युत्क्रम है, ठीक है। अब देखो दो भिन्न व्युत्क्रम है। अब देखो, अब चूंकि अब इसको सॉल्व करेंगे, b जो है a का व्युत्क्रम है, b जो है वो a का व्युत्क्रम है। तो व्युत्क्रम की परिभाषा जो कहती है वो ये कहती है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, ये होता है, ठीक। इसी प्रकार से चूंकि c जो है वो भी a का व्युत्क्रम है, c a का व्युत्क्रम है, ठीक। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू आई। इसको बनाइए समीकरण नंबर 1, इसको बनाइए समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब आपको सिद्ध क्या करना है, b इज इक्वल टू सी प्रूव करना है, b इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है, c, ये काम करना है आपको, ठीक है। तो ज़रा देखो, अगर हम चाहें तो चूंकि देखो b को बराबर किसके लिख सकते हैं, b i के लिख सकते हैं, ठीक है। चूंकि यहाँ से स्टार्ट है, ये तो थ्योरम बनाई गई थी, ठीक है। b इज इक्वल टू बी आई लिख सकते हैं, i का मान एक ही होता है, तो b इज इक्वल टू बी तो लिखा ही जा सकता है ना, b इज इक्वल टू बी इंटू आई। अब जरा देखो, i का मान मैं ac के बराबर रख सकता हूँ, i बराबर कितना, ac। समीकरण नंबर 2 देखो, समीकरण नंबर 2 से है i बराबर ac यहाँ पे रखेंगे, i बराबर कितना, ac। तो यहाँ रखेंगे b इज इक्वल टू बी ए सी, ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। अब जरा देखो बी ए बराबर, बी ए पे ध्यान देना, चूंकि बी ए बराबर, ठीक है, देखो बी ए बराबर आई है, तो इसका मान मैं आई लिख सकता हूँ, ठीक। देखो बी ए बराबर आई, समीकरण नंबर 1 से, ठीक। तो यहाँ लिख सकते हैं b इज इक्वल टू कितना, i इंटू सी, और i का मान तो आप जानते ही क्या होता है, 1। तो अगर चाहें तो हम लिख सकते हैं इसको b इज इक्वल टू सी। यही आपको क्या करना था, प्रूफ था, ठीक, प्रूव करना था, ठीक है। अतः यह एक व्युत्क्रम अद्वितीय है, अतः यह a का अद्वितीय व्युत्क्रम है। कैसा है, अद्वितीय व्युत्क्रम है, मतलब b और c जो है वो दोनों a का व्युत्क्रम है, ये प्रूव करना था, ठीक। ये हो गया ये थ्योरम। चलिए आगे देखते हैं, 25 नंबर हो गया आपका। 25 नंबर के बाद देखिए 28 नंबर, 25 के बाद 28 नंबर हटा दें। देखिए 28 नंबर क्या कह रहा है, 28 नंबर a इज इक्वल टू 103, ठीक, -1 2 -2 3 -3 और 4, ये लिखा है। तो सत्यापित कीजिए कि a एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ a, ठीक है, इज इक्वल टू मॉड ऑफ a, और a इनवर्स भी फाइंड कर रहा है, ठीक है। तो चलिए सब काम इसी में हो जाएगा, ठीक है। a एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ a भी निकालना है, इज इक्वल टू मॉड ऑफ a आई दिखाना है, और a इनवर्स भी ज्ञात करना है। तो कई सारी चीज़ें ज्ञात करनी है इसमें, चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक। सबसे पहले आप मॉड ऑफ a ज्ञात कर लेते हैं। मॉड ऑफ a 1 लिखेंगे, 4 दूनी 8 लिखेंगे, 2 चौके 8 हुआ, और 3 दूनी 6 लिखेंगे, माइनस का यहाँ माइनस का होता है, माइनस 1 हो गया, और 1 लेंगे तो 0 है, 3 3 की 9, तो माइनस प्लस का 9, ठीक, और प्लस का 3, और यहाँ से अगर 3 लिया तो 0 और 3 दूनी 6, माइनस का 6, समझ आया, ठीक। ये हो गया आपका, इसका मान लिखेंगे तो 8 में से 6 गए, कितना बचा, 2, 8 में से 6 गए 2, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, 1 लिया, 2 चौके 8, 3 दूनी 6, माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस होता है, माइनस से 1 दिया तो माइनस यहाँ पर सूत्र में होता है, तो माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 1 के बाद 0 चौके 0, और 3 3 की 9, माइनस प्लस हो गया,
ये 3 लिया अगर तो 0 और 3 दूनी 6 माइनस का 6, ठीक। तो 8 में से 6 गए 2 और ये प्लस का कितना 9 और यहाँ पर 6 त्रिक 18 मतलब माइनस का 18। सीधे सीधे अगर 9 2 11 और ये माइनस का 7, मॉड ऑफ ए का मान, मॉड ऑफ ए का मान, ठीक। ज़रा देखो एक चीज़ प्रूव क्या करना है आपको, मॉड ऑफ ए इंटू आई, ठीक है, मॉड ऑफ ए इंटू आई के प्रूव करना है, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पर दोनों पक्षों में आई लिख लूँ, ये प्रूव करना, ध्यान देना, मॉड ऑफ ए और यहाँ से आई मल्टीप्लाई, आई तो कहीं मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, एक होता है इसका मान, तो माइनस का 7 इंटू आई हो जाएगा, ठीक। अब देखो ये चीज़ आनी चाहिए, इस लाइन पे ध्यान देना, ठीक, ये लाना है सब जगह पर, तो यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब आप कोफैक्टर निकालना शुरू करिए जैसे पहले निकाला था, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ A11, ठीक है, माइनस 1 की पावर में स्क्वायर, हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर ये है, 2 चौके 8, पिछले में डिटेल में बताया था, 3 दूनी 6 माइनस का 6, ठीक। 8 में से 6 गए 2, तो यहाँ पर प्लस का 2, क्लियर है। कोफैक्टर ऑफ A12 निकालेंगे तो माइनस 1 की पावर में 3 हो जाएगा, A12 ये वाला है, ठीक है। तो 0 चौके 0, 3 तरह की 9 माइनस का 9, तो 0 माइनस माइनस प्लस का 9 और यहाँ पर माइनस 1 की पावर 3 है तो इसलिए माइनस बाहर आ जाए तो माइनस का आ जाएगा 9, ठीक। कोफैक्टर ऑफ A13 निकालेंगे जल्दी से, माइनस 1 की पावर में 4 और A13 ये है तो 0 और माइनस का 6, तो माइनस का आ जाएगा 0 माइनस 6 आ जाएगा, तो उत्तर आएगा माइनस का 6 का। कोफैक्टर ऑफ A21 निकालेंगे तो माइनस 1 की पावर में आ जाएगा 3, ठीक है, माइनस 1 की पावर में कितना 3। तो देखो A21 ये वाला चल रहा है A21, तो देखो ये वाली लाइन ख़त्म, ये रो ख़त्म, तो 4 कम 4 माइनस का 4 और 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस का 6, तो 6 में से 4 गया प्लस का 2, यहाँ से माइनस, तो इसलिए यहाँ पर माइनस का 2, ठीक है। कोफैक्टर ऑफ A22 है माइनस 1 की पावर में 4, A22 ये है तो 4 कम 4 और माइनस का 9, 4 माइनस 9 दैट मीन्स माइनस का 5, ठीक। कोफैक्टर ऑफ A23 माइनस 1 की पावर 5, A23 कौन सा है, ये वाला है ना, A23 ये है, तो इसका मतलब 2 1 कम 2 माइनस 2 और 3 1 कम 3 माइनस 3, तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस 2 प्लस का 3, यहाँ 3 में से 2 गया प्लस 1 और यहाँ से माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। कोफैक्टर ऑफ A31 आ जाएगा, माइनस 1 की पावर में कितना 4, A31 तो A31 ये है, तो 3 1 कम 3 प्लस का 3 माइनस का 6, 3 माइनस 6 ओवरऑल माइनस का 3, ठीक। कोफैक्टर ऑफ A32 इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर 5, ठीक है। A32 ये वाला है, ठीक है, 3 1 कम 3 माइनस का 3 और माइनस का 0, माइनस का 3 माइनस का 0 बराबर, यहाँ से माइनस आएगा माइनस माइनस प्लस का 3, ठीक है। कोफैक्टर ऑफ A33 माइनस 1 की पावर में 6, A33 ये है, 0 कम 2 1 कम 2 और माइनस का 0, 2 माइनस 0 दैट मीन्स ये आ जाएगा 2, ये आ गया 2, ठीक। ये बन गया आपका। अब शाखंडों से बना अवयव लिख लीजिए, शाखंडों से बना अवयव, चलिए देखिए, शाखंडों से बना अवयव, ठीक। शाखंडों से बना अवयव C बराबर, देखो पहला 2 क्रम से लिखते चले जाओ, -9 -6, फिर -2 -5 -1 -3 +3 2, ये बन गया, ठीक। आपने सूत्र पढ़ रखा है, एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ A क्या होता है आपका C' परिवर्त अवयव, तो ये हो जाएगा 2 -9 -6 -2 -5 और -1 -3 3 और 2, ये हो गया आपका कितना एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ A और इनटू कितना C', ठीक। एक प्रूविंग आपको ये करनी है कि देखो A इंटू एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ A, ठीक है, क्या प्रूव करना है, A इंटू एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ A, ये प्रूव करना है। तो यहाँ पर देखो A का मान रखो, इसको गुणा करो, ठीक है, A इनवर्स अभी बाद में निकाल लेंगे, ठीक है, पहले ये प्रूव कर दें तो A इनवर्स का मान कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो देखो A एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ A, तो A का मान रख लो यहाँ पर, A का मान इधर से रखते हैं 1 0 3, ठीक, 1 0 3, इसको समीकरण नंबर 1 बना के छोड़ लेंगे, 1 0 3 और -1 2 और क्या माइनस का 2 3 -3 और 4, ठीक, समझ में आया।
अब देखो फिर यहाँ से ये हो गया, फिर ये हो जाएगा आपका 2 - 9, भाई एडजॉइंट मैट्रिक्स ए का मान रखना, 2 - 9 माइनस का 6 -2 -5 -1 -3 3 और 2, ये हो गया आपका। ठीक है, अब देखो इनको मल्टीप्लाई करने का तरीका वही आप सभी लोग जानते हैं, पहला रो पहला कॉलम, इधर से रो इधर से कॉलम, तो 2 1 कम 2, 9 1 कम 9, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर गुणा करेंगे हम, एक समझिए बात को, 1 दूनी 2 माइनस माइनस 9 1 कम 9 प्लस का 9, तो ये प्लस का 9 हो जाएगा, 3 छंग 18 माइनस का 18। क्लियर है? ठीक, 1 दूनी 2 माइनस 2, 1 दूनी 2 माइनस 2, माइनस माइनस प्लस का 5 और 3 1 कम 3 माइनस का 3। ठीक है, अगर हम इसको अगला देखें तो ये वाला 1 तिहाई 3 माइनस का 3 माइनस का 3 है, 3 दूनी 6 प्लस का 0 2 9 18, 3 छंग 18। ठीक, 0 2 5 6 10, 3 1 कम 3। ठीक, 0 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6 हैं, यहाँ हल करो, 3 दूनी 6 माइनस 2 9 18 माइनस 2 9 18 प्लस का 18, 3 छंग 18 माइनस का 18, है ना। 1 मिनट 1 सेकेंड, देखो 3 दूनी 6 हैं प्लस का, फिर से देख लेते, 3 दूनी 6 और ये कौन सा है, A3 बना, तीसरा रो और पहला कॉलम, तो 3 दूनी 6 2 9 18, तो प्लस का 18 और 4 छंग 24 होगा यहाँ पे, माइनस का 24। ठीक, अब यहाँ पर आ जाओ, 3 दूनी 6 2 5 10, 4 1 कम 4। ठीक, 3 त्रिकी 9, 2 तिहाई 6, 4 दूनी 8। ठीक, चलिए सॉल्व कर लीजिए। देखो यहाँ 9 2 11 में से 18 गया माइनस का 7। ठीक है, ये कैंसिल, देखो 18 6 24 ये कैंसिल, तो 0 0, 3 2 5 5 0, 10 में से 3 गया 7, 10 में से देखो 10 6 16 में से 4 गया कितना, 6 4 10। 1 मिनट यहाँ पे गलत हुआ है कहीं पे, 1 मिनट, ये गुणा देखते हैं, ये कौन सा प्लेस है, ये प्लेस है आपका A32 तीसरा रो और दूसरा कॉलम, तो यहाँ पर माइनस है शायद, हाँ ये माइनस है, तो 3 दूनी 6 ये -6 लगा, है ना, हाँ 3 दूनी 6 -6, तो -6 -4 10 ये 0 हो गया ये वाला, और यहाँ पर देखो -3 3 6 ये वाला 0 हो गया, 6 और 6 ये कैंसिल 0 हो गया, और देखो 9 6 15, 15 में से 8 गया माइनस का 7, माइनस का 7 अगर कॉमन कर लें तो ये बचा कितना, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब इसको लिख सकते हैं माइनस का 7i। ठीक है, अब ज़रा देखो, अगर मैं देखूं तो ये समीकरण नंबर क्या बन गया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1 व 2 से। ठीक, अगर देखो तो ये हो जाएगा कितना आपका, A इंटू एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ A, एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ A और इंटू A इज इक्वल टू क्या है, बोलिए, मॉड ऑफ A और I। देखो दोनों का मान 7i माइनस का, दोनों का मान आ गया -7i, तो एक भाग तो ये प्रूव हो गया। ठीक, अब आपको A इनवर्स ज्ञात करना है, तो पहले इतना स्क्रीनशॉट लीजिए और आधा सवाल, और इसी में बिगाड़ के मैं A इनवर्स निकालता हूँ। ये हो गया आधा सवाल, A इनवर्स भी ज्ञात करना है, 8 नंबर का सवाल आता है इस तरह। ठीक, तो A इनवर्स ज्ञात करना, तो आप यहाँ तक रहने दीजिए, यहाँ तक रहने दीजिए, यहाँ के बाद बिगाड़ दीजिए। ये देखो, ठीक, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब देखिए जगह कम पड़ेगी इसलिए बिगाड़ दिए, हाँ ये देखो। अब A इनवर्स ज्ञात करना है, तो यहीं से हम A इनवर्स भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि A इनवर्स का मान क्या होता है, A इनवर्स का फार्मूला होता है 1/mod ऑफ A और एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ A। ठीक, तो चलिए देखिए, 1/mod ऑफ A का मान है माइनस का 7, देखो ये देखो mod ऑफ A का मान -7, यहाँ रख लिया। एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ A का मान हो जाएगा 2 माइनस, देखो एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ A का मान किसका है, C डैश है, तो देखो C डैश का मान ये निकला है। ठीक है, तो इसको लिख लो, ये हो जाएगा आपका कितना, 2 -9 माइनस का 6
माइनस का 2, माइनस का 5, माइनस का 1, माइनस का 3, 3 और 2। ये इसका आंसर हो गया, ये हो गया ए इनवर्स। तो देखो ए इनवर्स ज्ञात करना, इसको कहते हैं आव्यूह शाखंडज विधि द्वारा, ठीक है, शाखंडज विधि द्वारा ए इनवर्स ज्ञात करना। तो शाखंडज विधि द्वारा ए इनवर्स ज्ञात करना, तो ये सवाल हो गया, ठीक है। एक आव्यूह विधि से हल करना, एक सवाल उसमें का आएगा। ये शाखंडज विधि हो गया, इसमें जितने सवाल, ये सवाल जरूर पूछा जाता है इस टाइप का, ठीक है। ए इनवर्स ज्ञात करिए इस विधि से, ठीक है। ए इनवर्स ज्ञात करने को अगर नॉर्मल लिखा तो ए विधि यूज करेंगे, अगर कह दिया गया प्रारंभिक संख्या तो प्रारंभिक संख्या लगानी है आपको, ठीक है। चलिए देखिए आगे, फिर आगे बढ़ते हैं। हटा दें इसको, चलिए अब मैं स्टार्ट करूंगा। ये था सवाल नंबर 27, है ना। अब शुरू क्या करना है आपको, 28 नंबर, 29 नंबर। चलिए देखिए 29 नंबर सवाल। 29 नंबर है, ए इज इक्वल टू 2, -4, -3 और 7। आपको तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, पहली बात तो ए इनवर्स ज्ञात करना है, फिर आपको सिद्ध करना है 2a इनवर्स और 9i। तो पहले ए इनवर्स ज्ञात कर लेते हैं, बाकी काम बाद में, ठीक है। ए इनवर्स अभी भी मैंने बताया था कैसे ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखो सबसे पहले मॉड ऑफ ए ज्ञात करेंगे, तो 2 सती 14 और 4 तेई 12 मतलब 2, ठीक भाई। 4 तेई 12 माइनस प्लस हो गया, ये आ गया मॉड ऑफ ए, ठीक। अब उसके बाद को फैक्टर निकालते हैं, तो को फैक्टर ऑफ a11, a11 का मतलब -1 का स्क्वायर, 1 1 मिलके 2 होता है, 1 1 मिलके 2। तो अब देखो a11 का मतलब ये, और इसके जब 2 गुणे 2 क्रम में, ठीक है। ये वाला a11 है, इसके तिरछे पे जो होगा वो हो जाएगा, तो ये 7। इसमें गुणा नहीं करना पड़ता, 2 गुणे 2 वाले में 3 गुणे 3 में गुणा करना पड़ता है, ठीक है। ये 7, तो इसका मतलब आंसर ये आया 7, ठीक। अब को फैक्टर ऑफ इसमें a12 का मतलब -1 की पावर में 3, भाई 1 + 2 3 होता है, और इसके अपोजिट में कौन है, -4 है ऑलरेडी। और देखो यहाँ से माइनस, ये वाला माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 4 हो जाएगा। को फैक्टर ऑफ हो जाएगा a13 करेंगे तो -1 की पावर में कितना हो जाएगा, 4। 1 -1 की पावर में कितना, 4। देखो 1 3 और 4, इसमें हो जाएगा आपका -1 की पावर में 4। तो देखिए हाँ, -1 की पावर में 4। अब अगर हम देखें, हाँ -1 की पावर में 4, तो a13 ये है, a13 ये वाला है, तो इसके जस्ट अपोजिट -3 है, तो यहाँ -3, यहाँ पर आ जाएगा -3 क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है। को फैक्टर ऑफ ये हो जाएगा a13 नहीं, एक मिनट, a13 नहीं होगा इसमें, a12 हो गया, a21 है ये, है ना, a21। एक मिनट फिर से देखो, 1 2 हो गया, a21, तो यहाँ पर -3 आएगा ना, 2 1, भाई ये वाली प्लेस कौन सी है, a21 है, दूसरी रो पहला कॉलम, तो यहाँ पर माइनस की बजाय प्लस हो जाएगा। और अब ये हो जाएगा a22 -1 की पावर में 4, और a22 ये है, इसके जस्ट अपोजिट कितना है 2, तो इसका मतलब इसका आंसर है 2, ठीक। यहाँ लिखेंगे सहखंडों से बना अवयव, सहखंडों से बना अवयव। देखो क्या हो जाएगा आपका अवयव, C बराबर है, C बराबर क्या हो जाएगा आपका 7 4 3 2। एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए निकलेगा, एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए इज इक्वल टू C डैश होता है परिवर्त अवयव। परिवर्त कर दो इसको, 7 4 कर लो, 3 और क्या कर लेंगे 2। ए इनवर्स का सूत्र अभी भी मैंने बताया, 1/mod ऑफ ए, एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए, ठीक। 1/mod ऑफ ए का मान कितना है 2। एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए ये देखो निकाल रखा आपने 7, ठीक, 4 3 2। आप यहीं पे उत्तर लिख सकते हैं या भाग भी कर सकते हैं अंदर, 7/2 3/2, और यहाँ से 2 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा, दोनों आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये ए इनवर्स वाला पार्ट हो गया, ठीक है। अब ए इनवर्स के बाद इसमें कुछ चीज़ें और करने को कहा गया है, ठीक है, उस पर ध्यान देना है। देखिए क्या कहा गया करने के लिए, आपसे सवाल में ये कहा गया कि आप 2a इनवर्स ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना, देखो प्रूफ क्या करना है 2a इनवर्स। तो पहले मैं LHS पार्ट हल करूँगा, LHS पार्ट ये है, प्रूफ करना है 2a इनवर्स। तो 2 लिखो और a इनवर्स का मान क्या है, देखो ये लिखा 1/2 है, तो गुणे में यहाँ पर 1/2 लिख लो, और 7 4 3 और 2, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या LHS पार्ट आया 7 4 3 और 2, LHS हो गया। RHS देखो क्या कहता है, RHS में लिखा है आपको 9i - a, 9i - का a, 9i का मतलब 9 लिखो,
आई का मतलब 2 गुणे 2 का 1 0 और 0 1 लिख लो, और माइनस ए का मान देखो यहीं से लिख लो, ये कितना हो जाएगा 2 और माइनस का 4, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 3 और कितना 7। पहले 9 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, तो हो जाएगा 9 0 0 9 माइनस का, ये हो जाएगा ब्रैकेट में 2 माइनस 4 माइनस 3 और 7, ठीक है, 2 माइनस 4 3 और माइनस 7, बातें समझ में आई, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ तक हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 9 में से 2 गया कितना 7, है ना, 0 माइनस माइनस प्लस का 3, 0 और माइनस माइनस प्लस का 4, है ना, 9 में से 7 गया कितना 2, देखो 7 4 3 2, ठीक है, 7 4 3 2, LHS कितना आया था 7 4 3 और 2, देखो ये था LHS, ये देखो ये LHS, ये LHS बराबर किसके RHS, तो A इनवर्स भी निकला है, ये भी हो गया, क्लियर है, ठीक। तो यहाँ तक सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। चलिए अब सवाल नंबर देख लेंगे 36, ठीक। छत्तीस नंबर देखो 36 भी एक बहुत प्रचलित सवाल है, ये कई बार पूछा गया, तो 36 नंबर सवाल देखेंगे हम, ठीक है। 36, चलिए देखिए 36 आपको दिया गया है AN बराबर, ठीक है, ये दिया गया है, ठीक है। AN बराबर आपको दिया गया है cos थीटा, और फिर क्या दिया गया है आपको AN बराबर नहीं cos n थीटा दिया गया है, AN बराबर cos n थीटा है ना, माइनस का sin n थीटा है, और फिर कितना है sin n थीटा है, और यहाँ पर है cos n थीटा, ये दिया गया है, ठीक। अब देखो आपको सिद्ध करना है कि यदि A बराबर दिया गया है तो सिद्ध कीजिए ये, ठीक। तो इसको हम गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करेंगे, किससे, गणितीय आगमन सिद्धांत से, ठीक है। तो माना एक कथन है, माना ऐसे लिखेंगे, माना एक कथन Pn है, ठीक है, Pn सच दैट A बराबर आपको दिया गया है cos थीटा माइनस साइन थीटा, और ये दिया गया है आपको साइन थीटा और इंटू कितना cos थीटा, ये आपको दिया गया है, ठीक। समझ में आया कि नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखो इसको प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेप फॉलो करते हैं कुछ, ठीक है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 2, ठीक। तो देखो स्टेप 1 में पहला गणितीय आगमन सिद्धांत से इसको सिद्ध किया जाता है n बराबर 1 के लिए, n बराबर किसके लिए 1 के लिए, देखो यहाँ पे मान रखेंगे, ठीक। A बराबर 1 के लिए, A बराबर 1, जैसे n का मान 1 रखा है इस वाले में, ठीक है, ये हो गया cos थीटा, ठीक है, माइनस का साइन थीटा, यहाँ पर साइन थीटा, और ये क्या हो गया cos थीटा, जो कि आपको एक सत्य कथन दिया गया है, ठीक है। अतः दिया गया कथन n बराबर 1 पर सत्य है, ठीक। देखो ये वाले में देखो ये दिया गया है आपको, गिवन है, मतलब ये आना चाहिए था, तो ये आ गया आपको, n बराबर 1 रखा, ये मिल गया, तो सत्य है, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, ठीक है, n बराबर मान लिया, माना कथन जो है n बराबर k पर सत्य है, ये मान लेते हैं, ये दूसरा स्टेप होता है गणितीय आगमन का, n बराबर k पर क्या है सत्य है, ठीक। जब n बराबर k पर सत्य है तो यहाँ पर रखेंगे क्या, देखो ये हो जाएगा a की पावर k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा cos k थीटा, ये माना है, ये सत्य है, ठीक है। तो a cos k थीटा, ठीक है, माइनस का साइन k थीटा, ठीक है, फिर ये हो जाएगा आपका साइन k थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा cos k थीटा, ये हो गया, ठीक। अब तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, इसमें तीसरा स्टेप फॉलो होता है, स्टेप नंबर 3, ठीक है, n बराबर k प्लस 1 के लिए, है ना। अब देखो a की पावर n है, इसका मतलब a की पावर k प्लस 1,
ठीक है। अब देखो ए की पावर के प्लस 1 को दो भाग में तोड़ सकते हैं, आप चाहो तो इसको ए की पावर के और इंटू ए लिख सकते हैं, गुणा में घाते जुड़ती है ना, तो ये तो ए की पावर के का मान रख लो यहाँ पर, देखो ए की पावर के, देखो ये बराबर में हो जाएगा ए की पावर के का मान यहाँ से रख लो, देखो ये हो गया आपका कॉस के थीटा, ठीक, ये हो गया माइनस का साइन के थीटा और ये हो गया आपका साइन के थीटा और यहाँ हो गया कॉस के थीटा और ए का मान रख लो, ए का मान रख लो, ए का मान ए ये है कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, साइन थीटा और कितना कॉस थीटा, ठीक, ये हो गया आपका। अब देखिए अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा करो इनको आपस में, देखो पहला रो और पहला कॉलम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक, इसको इससे गुणा करो माइनस साइन के थीटा इंटू साइन थीटा, ये पहला हो गया, ठीक है। ये A12 प्लेस है तो पहला रो और अब दूसरा कॉलम फॉलो करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा और कॉस के थीटा, ठीक, इसको गुणा करेंगे तो प्लस ये हो जाएगा कॉस थीटा और कितना साइन के थीटा, ठीक, इसको इससे गुणा करो तो माइनस का साइन के थीटा और कॉस थीटा, इसको इससे गुणा करो माइनस का कॉस के थीटा साइन थीटा, ठीक। अब देखिए आप इसको क्या लिखेंगे, ये इससे गुणा करो माइनस का साइन के थीटा और इंटू साइन थीटा, इसको इससे गुणा करो प्लस का कॉस के थीटा और कितना कॉस थीटा, ठीक। देखो ये किसी चीज़ का सूत्र है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी का सूत्र, तो कॉस के थीटा प्लस का थीटा है। यहाँ पर देखो अगर माइनस कॉमन कर लें तो ये भी बन जाएगा आपका साइन के थीटा प्लस थीटा है, माइनस कॉमन कर लें तो प्लस हो गया बीच में और साइन ए कॉस बी कॉस प्लस कॉस ए साइन बी, ये बन गया। यहाँ भी वही काम है तो साइन के थीटा प्लस कितना थीटा, यहाँ पर भी क्या बन जाएगा आपका, देखो ये इधर लिख लें तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो हो जाएगा कॉस ब्रैकेट में के थीटा प्लस थीटा, ठीक। अब ज़रा देखो अगर हम इसको ऐसे लिख लें कॉस थीटा कॉमन कर लें, ठीक है, तो के प्लस 1 इंटू क्या आ जाएगा थीटा, यहाँ भी देख लो माइनस का साइन ब्रैकेट में के प्लस वन इंटू थीटा, यहाँ पर आ जाएगा साइन के प्लस 1 इंटू थीटा, ठीक, और यहाँ भी कॉस ब्रैकेट में के प्लस 1 इंटू थीटा। अब ज़रा चेक करो, ठीक है, क्या ए की पावर के प्लस 1 का मान इसी फॉर्म में है, देखो ए की पावर एन की जगह पर अगर मैं डायरेक्ट ए की पावर के प्लस 1 रख लूँ तो यहाँ पर ए की पावर के प्लस 1, देखो ए की पावर के प्लस 1 की मान तो निकाला गया है, ये मान किस चीज़ का है, ए की पावर के प्लस 1 का, ये तो निकला है ना। तो ज़रा देखो क्या ए की पावर के प्लस 1 अगर बाएं पक्ष में यहाँ पर रखे तो एन के स्थान पर के प्लस 1, एन के स्थान पर के प्लस 1, एन के स्थान पर के प्लस 1, एन के पास, देखो ये सेम चीज़ मिल रही है कि नहीं मिल रही है, मिल रही कि नहीं मिल रही, देखो कॉस के प्लस 1 थीटा साइन के प्लस 1, एन की जगह पर केवल के प्लस 1 रखा गया। अतः यहाँ लिखेंगे अतः दिया गया कथन क्या है, देखिए मॉड दिया गया कथन जो है वो क्या है, दिया गया कथन जो है n बराबर के प्लस 1 पर सत्य है, ठीक। अतः गणितीय आगमन से सिद्ध हुआ, गणितीय आगमन से सिद्ध हुआ कि दिया गया कथन सत्य है, ठीक। तो इस तरीके से बच्चों इसमें के जो इंपॉर्टेंट सवाल थे वो आपको बताए गए, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिटरमिनेंट्स के जो है कुछ इंपॉर्टेंट सवाल बताए जाएंगे, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए।